नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रुथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। उत्तराखंड में जिस तरीके की स्थिति लगातार बन रही है, ये मैंने पहले भी बताया था कि 2027 का चुनाव है तो ये सारी चीजें होंगी। विपक्ष यानी कि कांग्रेस के पास वहां पर कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने टाइम में कोई विकास का काम किया नहीं और ना ही कोई ऐसा काम किया कि जनता उन्हें फिर से पसंद करे और फिर से उनको सत्ता में लाकर बिठा दे। अब इसीलिए वो परेशान हैं। किसी तरीके से दंगा करा दो, किसी तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था खराब करा दो, किसी तरीके से देवभूमि का माहौल खराब कराने की जो साजिश रचने की कोशिश हो रही है वो आपको समझना पड़ेगा। उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो है 1,10,00,000 के आसपास। 1,10,00,000 में तकरीबन 85 लाख के आसपास हिंदू वोटर्स की जनसंख्या है, यानी कि हिंदुओं की जनसंख्या है, और 14.5 लाख से 15 लाख की जो जनसंख्या है वो मुसलमानों की है। तो हिंदू वोटर्स तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम को देखकर या उनके हिंदुत्व वाली छवि को देखते हुए उनको छोड़कर तो जाने से रहे। अब कांग्रेस ये सोच रही है कि किसी तरीके से अपनी डूबती हुई जो नैया है उसको कुछ बचाया जाए, यानी कि कुछ तो सम्मानजनक वोट मिल जाए। तो जो 15 लाख वोटर्स है वहां पर मुसलमानों का, उनको ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पक्ष में। वो भी पोलराइज नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो भी उत्तराखंड सरकार से संतुष्ट हैं और सरकार के पक्ष में हैं। तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए, ये सारी चीजें खराब करने के लिए उत्तराखंड में इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है। चलिए, जो नकल कांड हुआ आज से 2-3 महीना पहले की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो मुख्य आरोपी था उसका क्या नाम था? खालिद। अब आप खालिद से समझ गए होंगे। पुलिस ने तत्काल उनको पकड़कर जेल भेजा। उसकी बहन जो थी वो उस नकल के काम में संलिप्त पाई गई। उसके बाद जब वो मामला निपट गया, सीबीआई जांच की, उस पर अनुशंसा कर दी गई, फिर से युवा जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में आ गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल एक्शन लेके जो मंशा थी उस पर पानी फेर दिया लोगों के। उसके बाद अगला काम क्या करने लगे लोग? अगला काम ये हुआ कि एंजल चकमा नाम का एक लड़का, जिसकी देहरादून में कुछ लोगों से बहस हो जाती है, मारपीट होती है और उसकी जान चली जाती है। अब इस मामले को भी नस्लीय रंग देने की कोशिश करने लगे कांग्रेसी। वो त्रिपुरा और उत्तराखंड को आपस में लड़ाने की कोशिश करने लगे। वहां जो त्रिपुरा में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रोटेस्ट निकालना शुरू कर दिया, इनके मां बाप को भड़काना शुरू कर दिया। पुष्कर सिंह धामी ने इस पर भी पानी फेर दिया। तुरंत वहां के मुख्यमंत्री मानिक शॉ से बात कर ली, मामला तुरंत खत्म हो गया। पुलिस ने जांच की, जांच में सब कुछ सामने आ गया। जो आरोपी थे, जो नेपाल भागा था, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया और जो देहरादून में थे उनको तो खैर पकड़ ही लिया। यानी कि कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस और उत्तराखंड सरकार ने बार बार इनके मंशों पर पानी फेरने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। तो ऐसे में इनका चल नहीं रहा है, ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। कांग्रेस इस वक्त ऐसे मोड में आ चुकी है कि वो केंद्र से लेकर राज्य तक किसी भी सूरत में दंगा कराना चाहती है और ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर दें, चाहे वो केंद्र में हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर राज्य में हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। इसके बाद अब आप आ जाइए अगले मुद्दे पर। अगला मुद्दा क्या था? जो 2022 सितंबर में खत्म हो गया, उस पर एसआईटी जांच हो चुकी थी, डीजीपी खुद उस पर बैठे हुए थे। जो महिला आईपीएस इस समय सीबीआई में है वो उस मामले की एसआईटी हेड थी। मामला क्या? अंकिता भंडारी केस। अंकिता भंडारी केस में उर्मिला सनावर और उसके पति को भड़काकर किसी तरीके से एक फर्जी ऑडियो क्लिप को वायरल करवाया गया और उसके बाद पूरे के पूरे उत्तराखंड में माहौल खराब करने की कोशिश की गई, दंगा कराने की कोशिश की गई मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। वो भी उनका मामला सफल नहीं हो पाया क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनके माता पिता से बातचीत कर ली, सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी और अब यह मामला खत्म हो गया। सीबीआई ने इस पर नई एफआईआर और नई जांच शुरू कर दिया। अब इसमें देखिए कितने लोग, कौन लोग हों जो पकड़कर सामने आएंगे। तो ये जो एक से एक आपको मामले दिखाई दे रहे हैं, ये कोई अचानक से मामले नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से ऐसी चीज हो गई जो उत्तराखंड में रोज आए दिन बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि 2027 फरवरी में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आसाम में भी की जाएगी, तमिलनाडु में भी की जाएगी। यानी कि 2026 में जिन राज्यों में चुनाव है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर चाहे वो
2027 में जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब पेट में दर्द किस बात से है? पेट में दर्द कांग्रेसियों के इस बात से है कि पुष्कर सिंह धामी एक हिंदुत्व छवि के सबसे बड़े नेता बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में उन्होंने लैंड जिहादियों के खिलाफ एक्शन लिया। जितने अतिक्रमण थे, चाहे वो जंगल की जमीन हो या सरकारी जमीन हो, उसको उन्होंने तोड़वाया। और वहां पर क्लियर मैसेज है कि कोई भी अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, चाहे वो अपना ही विधायक क्यों ना हो, बुलडोजर जाके तोड़ देगा। कानूनी एक्शन होगा, ये तय है। अब इससे पेट में दर्द होगा क्योंकि बहुत सारे मस्जिद और बहुत सारे मज़ारें टूट गई वहां पर, लेकिन कोई ये नहीं बताया कि हिंदुओं के मंदिर भी टूटे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हिंदुओं ने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम शिफ्ट कर लेंगे, अगर ये सरकारी जमीन पर आता है या बाधा बनती है तो इसको हटाया जा सकता है। तो मज़ारें टूटी, मस्जिदें टूटी क्योंकि वो अतिक्रमण कर रहे थे जंगल और सरकारी जमीनों का, उससे पेट में दर्द हो गया। सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू कर दिया गया पूरे देश में, उससे दिक्कत हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होते ही बहुत सारे नियम कानून लागू हो जाते हैं, यानी कि आप भी सरकार के कानूनी दायरे में आ जाते हैं। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, आप किसी एक धर्म के होकर मनमानी नहीं कर सकते। आप तलाक 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 बोलकर किसी महिला की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते। आप लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद किसी महिला को छोड़ नहीं सकते। बहुत सारी चीजें हो गई, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बहुत सारी जो लीगल चीजें हैं वो आ गई हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट में दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से कांग्रेसियों के पेट में दिक्कत हो गई। अब यूसीसी उत्तराखंड में लागू है, आने वाले दिनों में पूरे देश में लागू होगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं उत्तराखंड में, इससे इनको दिक्कत है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो विकास के कार्य हैं, चाहे सड़क बनाने से लेकर हो, चाहे वहां पर अच्छे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, जो भी हो, जिससे उत्तराखंड का विकास हो सकता है, वो काम धड़ाधड़ 2022 से लगातार, जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेतृत्व उत्तराखंड का शुरू किया है, तब से 20,000 करोड़ रुपए की जीडीपी थी उत्तराखंड की, और आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। यानी कि उत्तराखंड लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, उत्तराखंड का मैक्सिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मैक्सिमम जो उसका रेवेन्यू जनरेशन है वो है टूरिज्म पे। टूरिज्म बेतहाशा बढ़ा है, यानी कि जो 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच टूरिज्म था मसूरी और तमाम अलग अलग इलाकों में, वो 15 करोड़ सीजनल चला गया है। सीजनल यानी कि 6 महीने में, यानी कि 30 से 35 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो गाड़ियों से, अपने प्राइवेट व्हीकल से उत्तराखंड के अलग अलग लोकेशन पर जाकर आनंद कर रहे हैं। इससे भी दिक्कत हो रही है। अब टूरिज्म इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि एक तो टूरिस्ट स्पॉट अच्छे कर दिए गए, कानून व्यवस्था अच्छी है, लाइटिंग्स अच्छी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। तो उत्तराखंड की कनेक्टिविटी चंडीगढ़ से, उत्तराखंड की कनेक्टिविटी दिल्ली से, उत्तराखंड की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, अलग अलग राज्यों से अच्छी हो गई, जिससे कम समय में लोग आराम से अपने गाड़ी में पूरे परिवार के साथ एंजॉय करते हुए उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, सेफ्टी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तराखंड जिस तरीके से लगातार विकास कर रहा है, इससे लोगों को दिक्कत है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां के लोगों के दिल में बस गए हैं। पुष्कर सिंह धामी लोगों के साथ बैठकर चाय पीते हैं, गुमटी में, जैसे हम और आप कहीं गए और गुमटी में बैठकर चाय पी लिया कुल्हड़ में, उसी तरीके से पुष्कर सिंह धामी बिना प्रोटोकॉल के लोगों से चाय पीते हैं और उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं क्या दिक्कत है, तुरंत एक्शन वहीं पर कर देते हैं। अगर वो कहीं घूमने जाते हैं या किसी जगह का नेतृत्व करने जाते हैं या कहीं भी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, तो इंस्पेक्शन किया, रात को रुका, अगले दिन सुबह टहलने निकल गए, तो टहलते टहलते वो वहां के लोगों से मिल भी लेते हैं, उनसे उनके बारे में पूछ लेते हैं, वहां के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि जनता से सीधा संपर्क है तो कहीं पर भी कोई इशू आता ही नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं होती है। जनता भी खुश कि हम अपने मुख्यमंत्री से सीधा मिलकर जो बातें हैं वो कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो इतनी ज्यादा आसानी से मिलने वाला मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अलावा मुझे नहीं लगता है पूरे देश में किसी राज्य का होगा, और इतनी जल्दी एक्शन लेकर उनके समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति अगर 2027 में फिर से चुनाव जीतने की स्थिति में है, और इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि 2027 में
उत्तराखंड में 45 से 50 यानी कि अब की बार 50 पार, 70 में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं और फिर से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये लगभग तय है। तो पेट में दर्द तो होगा ही होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, आप देखते रहिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ऐसे ऐसे आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक से एक मामले निकलकर सामने आते हुए दिखाई देंगे।